तो देखिए जो अभी तक अभ्यास किया योगी जॉगिंग था जो 12 प्रकार के है और आप करते हैं सूर्य नमस्कार। सबसे पहले मंत्रों के साथ करते हैं सूर्य नमस्कार, उसके बाद म्यूजिक के साथ। ओम आदेव नमस्तुभ्यं सहस्रनाम भास्करं दिवाकरं नमस्तुभ्यं प्रभाकरं नमस्ते आदितस्य नमस्कारान् हे कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञाबलं तेजसा तेजायते। ओम मित्राय नमः, ओम रवये नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय। तो चंद्र नमस्कार शाम को करना चाहिए, तो चंद्र नमस्कार करते हैं हम मंत्रों के साथ। ओम चंद्राय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम इंद्रवे नमः, ओम निशाकराय नमः, ओम कलव्रताय नमः, ओम सुहराय नमः, ओम निशापते नमः, ओम शिवशेखराय नमः, ओम अमृदिते नमः, ओम तमोध्याय नमः, ओम राजराजाय नमः, ओम सुसंग देवाय नमः। तो ये चंद्र नमस्कार की पहली आवृत्ति थी। अब यही गिनती और बयान के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और ये गिनती और बयान के साथ करते हैं। ये प्राणायामासन है, हस्तोत्तानासन, पादहस्तासन, अश्वसंचालासन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कारासन, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्वसंचालासन, पादहस्तासन, हस्तोत्तानासन और एक प्राणायामासन। देखिए किस प्रकार से लाभ मिलते सूर्य नमस्कार से। यह प्राणायामासन, इससे शांति आती है। हस्तोत्तानासन हमारे लंग्स के अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन भरता है। और ये पादहस्तासन पाचन शक्ति मजबूत बनाता है, पाचन शक्ति में रक्त को सुचारू करता है। मेरुदंड के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है इसके लिए। अश्वसंचालासन, यह अष्टांगासन जमीन की समस्त ऊर्जा से शरीर के अंदर प्रवेश कराता है। और ये पर्वतासन, पर्वतासन से बाल का पकना झड़ना बंद हो जाता है, मस्तिष्क संबंधित विकारों का नाश होता है। अश्वसंचालासन में वापस आते हैं। और फिर अब हस्तोत्तानासन और ये प्राणायामासन। तो ये आसन करते हैं आप 10 बार कम से कम म्यूजिक के साथ।
चक्रासन का अभ्यास है, जब तक गद्दे का सहारा मिलता नहीं तब तक नहीं करना है। नए साधक ने नहीं करना है स्टैंडिंग चक्रासन, थोड़ा हार्ड आता है, चोट लगने की संभावना होती है माथे पर। जब 10-15 राउंड 1-1.5 महीना करोगे तब अपने आप चक्रासन का अभ्यास हो जाएगा। ये सावधानी खास है। तो ये स्टैंडिंग चक्रासन न करें कम से कम 1 महीने तक। रोज़ सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें 10 से 15 बार, उसके बाद स्टैंडिंग का अभ्यास कर सकते हैं। देखो भगवान श्री कृष्ण भी भगवद गीता में कहते हैं यथा सिद्ध सिद्धियो संभूतोम समत्वम योग उच्यते। जब तक आप योग नहीं करोगे तब तक कोई ना कोई बीमारी लगती रहेगी। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये अष्टावर्गानी, तो ये अष्टांग योग है। अष्टांग योग का पालन करना है। यम 5 प्रकार के, नियम 5 प्रकार के, अहिंसा सत्य अस्थेय ब्रह्मचर्य परिग्रह, ये है यम। नियम 5 प्रकार के, शौच संतोष स्वाध्याय तप ईश्वर परिधान। जब यम नियम का पालन करते हैं तो ये आसन करना है 84 आसन, जो आप चल रहे आसन, इसके बाद आसन करेंगे तो 84 आसन करना पड़ता है। उसके बाद प्राणायाम करना पड़ता है कम से कम 7। पहला भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उज्जाई और प्रणव ध्यान। कम से कम 7 प्राणायाम जरूर करें। और जब हम प्राणायाम करते तब प्रत्याहार हो जाता है। स्व विचार संप्रयोग चित्त स्वरूप नुकार इंद्रिय ना प्रत्याहार, तब इंद्रियों के ऊपर प्रत्याहार हो जाता है, संयम हो जाता है। और उसके बाद धारणा बन जाती है, और धारणा के बाद ध्यान लगना शुरू हो जाता है, और ध्यान के बाद आती है समाधि की अवस्था और मोक्ष की अवस्था। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। शरीर के अंदर दुनिया भर के विकार होते, ध्यान कहाँ से लगेगा प्रभु का। इसलिए योगाभ्यास निरंतर करना है, हर रोज़ करना है। सूर्य नमस्कार करना है। सूर्य नमस्कार के ऊपर स्टडी हुआ है, WHO ने स्टडी किया है 3 महीना पहले कि यदि आप 15 राउंड सूर्य नमस्कार के हर रोज़ लगाते हैं तो सबसे शक्तिशाली एक्सरसाइज माना गया है पूरे वर्ल्ड की सूर्य नमस्कार। तो ये हमारा जो ऋषि मुनि का जो ज्ञान है उसको ग्रहण करना है और उतारना है अपने जीवन के अंदर। पहले हर एक गाँव में गुरुकुल रहते थे। गुरुकुल के अंदर 27 साल तक बच्चे गुरुकुल के अंदर रहते थे, उनको यही शिक्षा दी जाती है। जब से अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने हमारे गुरुकुल बंद कर दिया, नालंदा विद्यापीठ को जला दिया, और उनने अपना खुद के नियम शुरू कर दिया। और जो हमारा ऋषि मुनि का जो योग आयुर्वेद का ज्ञान था, ये किसी को मालूम नहीं होता कि योग क्या है, आयुर्वेद क्या है। लेकिन हमारे स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज, बालकृष्ण महाराज, इनने एक पूरे वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी छाप डाला, पूरे वर्ल्ड को एक ऐसी दिशा दी है कि सारे रोग योग द्वारा ठीक कर सकते हैं। कैंसर जैसे घातक विकार भी दूर कर सकते हैं योग द्वारा। तो ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है हिप जॉइंट खोलने के लिए। अभी तक हमने आसन शुरू नहीं किया, आप करेंगे इसके बाद आसन। तो सबसे पहले पेट के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। तो आसनों की पूर्व तैयारी, जिस प्रकार से एक बालक सबसे पहले पीठ के बल आता है तो पीठ के बल आसन करना है, उसके बाद पेट के बल जाता है, फिर दंडासन, फिर वज्रासन करके स्टैंडिंग होकर चलने लगता है बालक। इसी प्रकार से आसनों का क्रम भी हमने रखना है। ये साइकिल चलाई, थोड़ा साइकिल संचालन क्रिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। हम कर रहे फ्री प्रैक्टिस स्पाइन पोजिशन। तो 5 पोजिशन से अभ्यास जरूर करना है। सबसे पहले पीठ के बल, फिर पेट के बल, फिर दंडासन, फिर वज्रासन और स्टैंडिंग आसन। तो ये 5 पोजिशन से अभ्यास करना है। कम से कम 4-4 आसन जरूर करें रोज़। अब यहाँ से पारंपरिक योगिक दंड बैठक का अभ्यास करते हैं। 12 प्रकार की दंड बैठक है, और उसके बाद आसनों की शुरुआत।
मस्तक पर हिमराज विराजे, मस्तक पर हिमराज विराजे। उन्नत माथा माता का, उन्नत माथा माता का, चरण धो रहा विशाल सागर, चरण धो रहा विशाल सागर। देश यही सुंदरता का, देश यही सुंदरता का, हरियाली साड़ी पहनी माँ, हरियाली साड़ी पहनी माँ। गीत तुम्हारे गाए हम, गीत तुम्हारे गाए हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। नदियन की पावन धारा में, नदियन की पावन धारा में, मंगलमाला गंगा की, मंगलमाला गंगा की। कमर बंद है विंध्या जी का, कमर बंद है विंध्या जी। सातपुरा की श्रेणी भी, सातपुरा की श्रेणी भी, सह्याद्री का वज्रहस्त है, सह्याद्री का वज्रहस्त है। पौरुष को पहचाने हम, पौरुष को पहचाने हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। नहीं किसी के सामने हमने, नहीं किसी के सामने हमने अपना शीश झुकाया है, अपना शीश झुकाया है। जो हमसे टकराने आया, जो हमसे टकराने आया, काल उसी का आया है, काल उसी का आया है। तेरा वैभव सदा रहे माँ, तेरा वैभव सदा रहे माँ। विजय ध्वजा फहराए हम, विजय ध्वजा फहराए हम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम, भारत वंदे मातरम, जय भारत वंदे मातरम। वंदे
तो ये थे पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। और आप करते हैं पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। योग करते रहो, ओम जपते रहो। योग करते रहो, ओम जपते रहो। योग करते रहो, ओम जपते रहो। मिला मानव का जीवन संवर जाएगा। आओ गुरु की शरण, आओ गुरु की शरण, कर लो निर्मल जीवन। आओ गुरु की शरण, कर लो निर्मल जीवन। सारा आलम निराला नजर आएगा। योग करते रहो, ओम जपते रहो। योग करते रहो। आए दुनिया में क्यों तुमने सोचा कभी, दुनिया क्या है ये नजरों ने समझा नहीं। आए दुनिया में क्यों तुमने सोचा कभी, दुनिया क्या है ये नजरों ने समझा नहीं। दुनिया क्या है ये नजरों ने समझा नहीं। अपने में आपको पहचाना नहीं, अपने में आपको पहचाना नहीं। रास्ता मालूम नहीं, क्या गलत क्या सही। निकल तो पड़ा है किधर जाएगा। योग करते रहो, ओम जपते रहो। मिला मानव का जीवन संवर जाएगा। योग करते रहो, ओम जपते रहो। किस लिए है जरूरत गुरु की शरण, सब निकल जाएगा तेरे मन का भरम। किस लिए है जरूरत गुरु की शरण, सब निकल जाएगा तेरे मन का भरम। सब निकल जाएगा तेरे मन का भरम। योग का रास्ता मिल जाएगा पता, गुरु का रास्ता मिल जाएगा पता। तू प्रभु को भजन सवर जाएगा। योग करते रहो, भजते रहो।
और अब करते हैं दंडासन के कुछ अभ्यास। गगन में नया सूर्य आ रहा है, गगन में नया सूर्य आ रहा है। उठो युग नया योग का रहा है, उठो युग नया योग का रहा है। स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है, स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है। उठो युग नया योग का रहा है। जगेगी नई चेतना मानवों में, जगेगी नई चेतना मानवों में। मिटेगी निशानों की मानवों में, मिटेगी निशानों की मानवों में। नया सूर्य खुद अब धरा पर बनेगा, नया सूर्य खुद अब धरा पर बनेगा। तुम्हारी कथा विश्व मानव कहेगा, तुम्हारी कथा विश्व मानव कहेगा। इतिहास नूतन रचा जा रहा है, इतिहास नूतन रचा जा रहा है। मनुज देवता मनुज देवता बना जा रहा है, मनुज देवता बना जा रहा है। उठो युग नया योग का आ रहा है, उठो युग नया योग का आ रहा है। स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है, स्वयं ये ऋषि तुमको बतला रहा है। उठो युग नया योग का आ रहा है, उठो युग नया योग का आ
किए थे वज्रासन और दंडासन के अभ्यास, और अब करते हैं स्टैंडिंग आसन। लास्ट में शीर्षासन का अभ्यास है। शीर्षासन का अभ्यास जब तक जॉइंट नहीं खुलते हैं 2-3 महीना जब तक योगी सूक्ष्म गर्दन की एक्सरसाइज, कंधों की एक्सरसाइज नहीं होती तब तक नहीं करना है। और शीर्षासन हमेशा गद्दे का सहारा लेते हुए करना है, दीवार का सहारा लेते हुए करना है, लेकिन आपने नहीं करना है। ये योग शिक्षक के मार्गदर्शन से इस अभ्यास को जो हार्ड अभ्यास है, जैसा सर्वांगासन है, बकासन है, पद्म बकासन है, मयूरासन है, शीर्षासन है, तो ये जो अभ्यास है ये योग शिक्षक के मार्गदर्शन से करना है। 4-5 ही अभ्यास है जो हार्ड अभ्यास है, जो मैं करता हूँ वो आपने नहीं करना है, बाकी सभी कर सकते हैं। टोटल 84 योग अभ्यास करते हैं, उसमें से 4-5 नहीं भी किया तब भी चल जाएगा, कोई बात नहीं। धीरे धीरे हार्ड अभ्यास भी सीख लोगे, लेकिन नॉर्मल आसन जरूर करना है। जैसे नॉर्मल आसन है, प्राणायाम है, सूक्ष्मायाम है, जो आप कर सकते हैं। और आप करते हैं स्टैंडिंग आसन, खड़े होकर किए जाने वाले आसन। वसुधा कुटुंब एक परिवार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए। पंच तत्वों से विनती है स्वीकार हो जाए, पंच तत्वों से विनती है स्वीकार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए। अब न भटको तुम में प्राणी, आओ शरण में योग के, यम नियम का करके पालन, मुक्त हो तुम रोग से। ओ अब न भटको तुम में प्राणी, आओ शरण में योग के, यम नियम का करके पालन, मुक्त हो तुम रोग से। योग तप में तपने को मन तैयार हो जाए, योग तप में तपने को मन तैयार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए। चिर सुखी समृद्ध जीवन का योग आधार है, ऋषियों की ये संपदा है, गीता का यही सार है। ओ चिर सुखी समृद्ध जीवन का योग आधार है, ऋषियों की ये संपदा है, गीता का यही सार है। योग युक्त होकर हम निर्भर हो जाएं,
साधना स्वभाव हो जाए, योग व्रत ही साधना स्वभाव हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए। ओ योग करना और कराना ये परम कर्तव्य है, योग पथ पाथेय है और योग ही गंतव्य है। ओ योग करना और कराना ये परम कर्तव्य है, योग पथ पाथेय है और योग ही गंतव्य है। युग ऋषि का स्वप्न, युग ऋषि का स्वप्न अब साकार हो जाए, युग ऋषि का स्वप्न अब साकार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए, योग में ये सारा संसार हो जाए। वसुधा कुटुंब एक परिवार हो जाए, वसुधा कुटुंब एक परिवार हो जाए, योग में ये सारा संसार 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 हो जाए। और आसन करने के बाद सबसे लास्ट में शवासन, जितना है आपके पास समय है 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट कर सकते हैं आप आराम से। तो लास्ट में शवासन का अभ्यास ज़रूर करना है, क्योंकि शरीर को आराम चाहिए होता है लास्ट के समय में। तो इस समय जब शरीर विश्रांति करता है तो रक्त का जो सुचारू है, जो हमारी जो एक्सरसाइज की जो गति आगे पीछे जो चलती है तो समतल होना शुरू हो जाती है, रक्त सुचारू होना शुरू हो जाता है। तो पाँव के अंदर गैप रखते हैं, हाथों के अंदर गैप रखते हैं, हथेली आदि खुली आदि बंद रखते हैं, ध्यान सांस प्रश्वास पर रखते हैं और शरीर के एक एक अंग को शिथिल किया जाता है। जैसा कि दाहिने पाँव का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, ठगना, पंजा, घुटना, जंगा जंगमली, इनको करे शांत। इस प्रकार से बाएं पाँव को शांत करना है, हाथ, बायां हाथ, पेट, पीठ। उसके बाद मस्तिष्क की तरफ ध्यान लेकर जाना है और चेतना को घुमाना है, मन को घुमाते हुए आपके गांव में लेके जाना है, गांव से घुमाते घुमाते वापस लाना है अपनी जगह पर। इसको बोलते हैं योग निद्रा का अभ्यास। 1 मिनट के लिए करते हैं। लास्ट में आँखों को बंद ही रखना है, पाँव की उंगलियां हिलाना है, हाथों की उंगलियां हिलाना है, पूरे शरीर को हिलाना है, गर्दन को हिलाना है, बायां करवट लेना है, बायां हाथ का तकिया बनाना है, दाहिने हाथ का सहारा लेते हुए उठ के बैठ जाना है अपनी जगह पर। आँख अभी भी नहीं खोलना है।
हाथों को मलना है और ऐसे चेहरे पर लगाना है। और अब करते हैं 10 प्रकार की डीप ब्रीथिंग और 7 प्रकार के प्राणायाम। करते शुरुआत अभ्यास डीप ब्रीथिंग। काय करताय? काय डाऊन? प्राणायाम झाले यावर संपन्न थोडं राहिलं आता बसून आता काय आराम फक्त श्वास घ्यायचा आणि सोडायचं बसून घ्यायचं. तुम्ही असं करायचं दमाने पहिल्याच प्रमाणात बसते का लावायचं. दमा कधी घेत नाही. दमा नाही, अस्थमा नाही, सर्दी नाही, झुकाम नाही, कधी दवाखान्यात जायची गरज पडत नाही. ऑक्सिजन वाढते, कोरोना कधी येत नाही जवळ. फक्त एवढंच करायचं. कमीत कमी 50 वेळेस करायचं रोज. तुम्ही तसंच करायचं. मी फास्ट करतो माझी प्रॅक्टिस नाही. मानतात सरळ ठेवायची कपालभाती पोटमध्ये आणि श्वास बाहेर एवढंच करते. फक्त श्वास सोडायचा पोटमध्ये गेलं पाहिजे, श्वास बाहेर कपालभाती.
आता पोटाचा व्यायाम छातीचा होता आतापर्यंत छाती सगळे आजार निघतात पोटाचे आजार निघतात आमच्यावर मोठा 99,000 मीठ करतो पोटाचे कपाळावर कपाल भात चालू किया कपाल भाती चालू होता फक्त 7 वेळा माहिती तुम्हाला नाही वेळ भेटला ना कधी करायचं आता श्वास बाहेर काढायचा थोडं थांबायचं 2-3 सेकंद थांबायचं पण जास्त नाही 1 मिनिट थांबायचं श्वास मध्ये थायरॉइडसाठी टॉन्सिलसाठी खूप चांगला व्यायाम आहे जे रात्रीचे झोडते त्यांच्यासाठी चांगला आहे असं लोकांनी थायरॉइडचे ऑपरेशन केले 2-3 थायरॉइड म्हणजे हे निघत आहे थायरॉइड आणलं वरून डावीकडे सोडायचं आता उजवीकडे सोडायचं उजवीकडून डावीकडे सोडायचं सूर्याकडे बघत राहायचं तर आता ती होते श्वासाचा आवाज आला नाही पाहिजे श्वासाचा आवाज आला नाही पाहिजे श्वास तर घ्यायचा पूर्ण घ्यायचा श्वास पण आवाजच नाही आला गगन दे दो नहीं मैं मांगता तुमसे कि यह कान बंद करायचे आणि डोळे बंद करायचे ब्रेनचा व्यायाम आहे डोक्याचं सगळ्या करणे होतं आणि कधी झोप आलं नाही रात्रीचं हायबीपीसाठी हृदयासाठी खूप चांगला व्यायाम आहे कान बंद करायचे डोळे बंद करायचे आणि झोपताना सुद्धा करायचं 4 ते 5 वेळेस आता कान बंद करा असं बंद करायचं वरचं पडतं 3दा करायचं असतं आणि डोळे बंद डायरेक्ट डोळे उघडायचे नाही हातात घासायचे डोळ्याला बघा कसं वाटलं
कसं वाटतं का? योग शरीरासोबत जुळत आहे, शरीर मन आत्मा. योग जे करतं त्याची आत्मा पवित्र होते, जन्मजन्मीचे जे पाप येतं फक्त ती योगानेच नीट होते. बाकी दुसरं कोणी म्हणजे असं नीट होते तसं नीट होते. यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधी मोक्ष स्वर्ग तर ही स्टेप बाय स्टेप असते. भगवान श्रीकृष्ण गीतामध्ये म्हणते, भगवद्गीतामध्ये दुसऱ्या अध्यायामध्ये 48 पंक्ती येतात. सिद्धेश्वरी समतोम समतोम योग उच्चते योग कर्म शिकवतो. पण कुणी करताय का योग? ते सांगितलं श्रीकृष्णाने प्रत्येक अध्यायामध्ये योगाचं लिहिलं, योग 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 लिहिलं. पण हे जर आपल्याला माहीत नसल्यामुळे ना आपण योग करत नाही. आता 1 मिनिट फक्त बसायचं, डोळे झाकून बसायचे, शांत ध्यान. फक्त श्वासावर लक्ष ठेवायचं, श्वास कसा येतो आणि कसं जातो. मी सो म्हणजे तुम्ही हम म्हणायचं. सो 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 असं प्रेशर होत आहे असं हातात असं जास्त असं राहण्यासारखं हातात सिंहासन असं भारत माता की आता भारत माता की भारत माता की वंदे 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 सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शांति. Both hands is humiliating the spirit of the prayer. Salute your parents, Gurujan and favorite with heart, and salute the world power Sadashiva who gives this beautiful life.
burning thought inside the mind, whatever work for the welfare. Rub your palm, eyes on, rub your palm, eyes on, open your eyes couple of times and back to now left, just saluting all. तो इस प्रकार से योग अभ्यास की शुरुआत हमने किया था। यौगिक सूक्ष्म व्यायाम फिर किया, यौगिक स्थूल व्यायाम, सूर्य नमस्कार, चंद्र नमस्कार, सभी प्रकार के आसन, यौगिक डीप ब्रीदिंग, और सबसे लास्ट में जो किया था प्राणायाम, और अभी जो किया था सबसे लास्ट में प्राणायाम का अभ्यास। तो इसी प्रकार के योग अभ्यास का क्रम हर रोज़ करें। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, इस अनुष्ठान के अनुसार अपना जीवन बिताए। ये पतंजलि योग समिति अंबेजोगाई की निःशुल्क ऑनलाइन ऑफलाइन योग सेवा है और मैं योग प्रशिक्षकता लाम माजी सैनिक सबको एक बार फिर से प्रणाम करता हुआ आपने अपना अमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम के लिए दिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। हाथ जोड़ा।